नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रायबरेली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये मामला उनकी ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है। लोकसभा में संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पर बोलने खड़े हुए तो उन्होंने भाषण की शुरुआत बचपन की कहानी से की, लेकिन ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते हंगामे में बदल गई। असल में राहुल गांधी ने इन्हीं कहानियों के जरिए बीजेपी पर हमला बोला और दो टूक कहा कि कायरो की तरह बीजेपी छपना बंद करे। उन्होंने कहा कि ये महिला बिल तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। पाकिस्तान के झंडे वाले एक टैंकर शालमार ने हुर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हुर्मुज और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के बाद यानी बीते 5 दिनों में ये पहला क्रूड कैरियर है जिसने इस समुद्री रूट को जाने और आने के लिए पार किया है। यूके और फ्रांस आज लगभग 40 देशों की एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक हुर्मुज में नाकेबंदी और उससे दुनिया में तेल और सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर होगी। हालांकि इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा। रॉयटर्स के मुताबिक इस बैठक का मकसद समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ये तय करना है कि जहाज बिना किसी रुकावट के इस रास्ते से गुजर सकें। अमेरिका की पहल पर इजराइल और लेबनान शुक्रवार को 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। इसका मकसद अस्थायी सुरक्षा और शांति समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग इंडेक्स में उनकी नेटवर्क 92.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए हो गई। अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स थे। नॉमिनेटेड राज्यसभा सांसद हरिवंश सिंह को निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। हरिवंश के राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी। आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1451 रुपये घटकर 1,52,000 रुपये पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,352 रुपये घटकर 2,50,000 रुपये पर रह गई है। आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। मैच गुजरात के होम ग्राउंड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।